हेलो साहब जी, मैं गोपाल। साहब जी, अब सुनील दर्शन चले आइए। साहब जी, मैं आने पे बताऊंगा आपको। आप जल्दी चले आइए। अर्चना बेटी, आइए डैडी। डैडी, जीते रहो। शिखर, अर्चना क्या बात है? डैडी, ये बंगला किसका है? किसका है? तुम्हारा है। और ये शेखर कौन है? मेरा दामाद है और तुम्हारा पति है। और शेखर को मेरे लिए आपने चुना था? नहीं, तुमने खुद चुना था, मगर उससे क्या फर्क पड़ता है? बहुत बड़ा फर्क पड़ता है डैडी। शेखर से शादी मैंने सिर्फ इसलिए की थी कि वो दहेज नहीं लेगा। ठीक है, तो मैंने कौन सा दहेज दे दिया शेखर को? तो फिर ये बंगला क्या है डैडी? जब मुझे ये पूना से यहाँ लेकर आए तो मैंने समझा इन्होंने कोई फ्लैट खरीदा है, आपका बंगला नहीं। देखो अर्चना, तुम मेरी इकलौती बेटी हो। तुमने मेरी मर्जी के बगैर शेखर से शादी कर ली और वो शादी तुमने आर्य समाज मंदिर में कर ली। इस शहर का सबसे बड़ा बिल्डर सुनील महाजन, उसकी इकलौती बेटी की शादी, और वो अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, मेहमानों को भी नहीं बुला सका। और फिर तुम दोनों से समझौते की पहल भी तो मैंने ही की थी, और तुम हो के दहेज दहेज की रट लगाए बैठी हो। देखिए डैडी, जब आप इस शहर में आए थे तो आपके पास कुछ भी नहीं था, आपकी कोई हैसियत नहीं थी। लेकिन आपने अपनी ईमानदारी और मेहनत से इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया है। डैडी, मैं भी अपने बल पर अपना एक मकाम हासिल करना चाहती हूँ, और इसीलिए मैंने उन तमाम करोड़पति लड़कों को रिजेक्ट करके शेखर से शादी की। और शेखर, तुमसे मुझे ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। डैडी का बंगला देखा और राल टपकने लगी। अर्चना, ये बात नहीं है। अरे बेटी, क्यों डांट रही हो उस बेचारे को? उसे मैंने ही हाथ पैर जोड़कर समझाया था, वरना वो तो राजी नहीं हो रहा था। फिर भी डैडी, हम ये बंगला छोड़कर जा रहे हैं। हम यहां नहीं रह पाएंगे। मेरा पति अगर मुझे छोटी सी झोपड़ी में भी रखेगा तो मैं बहुत खुशी से रहूंगी। अर्चना, देखो, मैंने फ्लैट के लिए पैसों का इंतजाम भी कर लिया था। इस बीच अगर डैडी ने मुझे इस बंगले के लिए राजी ना कर लिया होता तो अब तक मैं अपना फ्लैट खरीद चुका होता। कोई बात नहीं शेखर, मैं थोड़े दिनों के लिए पूना चली जाती हूँ। तुम जब तक फ्लैट का इंतजाम कर लो, और इंतजाम हो जाने के बाद तुम मुझे बुला लेना, ओके? और डैडी, आई एम रियली सॉरी। वैसे भी आप तो अपनी बेटी को जानते हैं ना। ठीक, तो तुमने तय कर लिया है कि तुम यहां नहीं रहोगी? जी। और तुमने भी तय कर लिया कि तुम इसी शहर में मकान खरीदोगे? जी डैडी। मैंने तुम दोनों की बात सुन ली है। अब तुम दोनों मेरी बात सुनो। मेरी एक बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही है सुनील सागर। उसमें सारे फ्लैट बुक हो चुके हैं, पर वहां एक फ्लैट मैंने अपने ऑफिस के लिए रख छोड़ा है। अभी मैंने वहां किसी को पोजीशन नहीं दिया है, थोड़ा वक्त लगेगा। अगर आप दोनों उस फ्लैट की कीमत देकर मुझसे वो फ्लैट खरीद लें
तो मुझ पर बड़ी मेहरबानी होगी आपकी, और आप दोनों पहले ओनर होंगे जो उस फ्लैट में जाएंगे। पर डैडी, आपकी उस फ्लैट की कीमत तो कुछ 25-30 लाख होगी ना? हमारे पास तो सिर्फ 15 लाख है, उससे ज्यादा का इंतजाम हम नहीं कर सकते। तो कोई बात नहीं बेटे, हम तुम्हें पैसों का इंतजाम बैंक लोन से करा देंगे, 15 साल में चुकता कर देना। हाँ, अगर ऐसी बात है तो ठीक रहेगा। क्यों शेखर? हाँ, आई हैव नो प्रॉब्लम। और डैडी, आपकी बिल्डिंग में फ्लैट लेने से हमें इस बात का तो इत्मीनान रहेगा ही कि फ्लैट की छत हमारे सर पर नहीं गिरेगी, है ना? शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी। जीते रहो। आओ बेटी। वो 502 फ्लैट की चाबी। ये लीजिए महाजन साहब। इस वक्त बिल्डर सुनील महाजन अपनी ग्राहक अर्चना चौधरी को उसके फ्लैट की चाबी दे रहा है। थैंक यू डैडी। और अब मैं तुम्हें तुम्हारे नए फ्लैट की मुबारकबाद देता हूँ। थैंक्स। मुबारक हो। थैंक यू, Thank you. थैंक यू। चले हम होम स्वीट होम। आइए डैडी। हाँ क्यों, प्लीज आइए कम। इधर। अरे गुड मॉर्निंग सर। यहाँ ड्यूटी तुम लोगों की है? जी सर। बेटी, ये यहाँ के गार्ड्स हैं, कोई ज़रूरत हो तुम इनसे कहना। ये मेरी बेटी है, यहाँ रहने आ रही है, इसका ख्याल रखना। ओके सर। बाकी लोगों के आने में अभी वक्त लगेगा, कोई भी बाहर से आएगा बिना चेकिंग के ऊपर वो नहीं जाए, समझे? ओके सर, आप फिक्र ना करें, हम 24 घंटे इनका ख्याल रखेंगे। गुड। आओ। थैंक यू। सब आ गए? आइए। वाओ, इट्स ब्यूटीफुल डैड। एक्सीलेंट। भाई मेरी इकलौती बेटी का घर है तो अच्छा ही होना चाहिए। मुबारक हो अर्चना जी। थैंक यू। आप लोग आइए ना। हाँ जी। बैठिए प्लीज, बैठिए। जी शुक्रिया। जी शुक्रिया। अब आप बताइए क्या लेंगे, चाय या ठंडा? भाई बेटी, हम तो बस चाय लेंगे। मैं अभी लाई। बेटी देखो, आज नहीं तो कल थोड़ी पूजा पाठ जरूर करवा लेना। आदमी जब कहीं किसी नई जगह पर जाता है तो उसे थोड़े धर्म और नियम जरूर कर लेने चाहिए। डैडी, आप तो जानते हैं मैं पुराने रीति रिवाजों में बिल्कुल ही विश्वास नहीं रखती, और मेरे ख्याल से पूजा पाठ वही करते हैं जिनके अंदर थोड़ा सा खोट रहता है ना? है ना मॉम? अच्छा, अब आप लोग बैठे, मैं चाय लेकर आती हूँ। ओके? चलो मैं भी तुम्हारे साथ अंदर चलती हूँ। बिल्कुल नहीं, आप हमारे यहाँ गेस्ट हैं, पहली बार आई हैं। ओके? आज मैं ही काम करूंगी। ओके। हाँ जी, बस ऐसे ही है। ये मेरी इकलौती बेटी, नए जमाने की नई रोशनी। अरे महाजन साहब, अर्चना बेटी ठीक ही कहती है। ये पूजा पाठ तो मन की तसल्ली के लिए ही होता है।
बहुत खुश हो। बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें इतना खुश देखकर। तुम उन लोगों को सी ऑफ कराए? हाँ, कर क्या ना भी। सी ऑफ करने नहीं जाता तो इस मूड में कैसे देखता तुमको। शेखर, एक बात पूछूं? पूछो। तुम्हें कभी मुझ पर गुस्सा नहीं आता? मेरे बिहेवियर पर, ये मेरा अड़ियल रवैया, मेरी सारी जिद, तुम कभी रिएक्ट नहीं करते? वेल, सच पूछो तो सच पूछूं तो नहीं, क्योंकि जब तुम अड़ती हो, जिद करती हो, तो तुम अपने उसूलों के लिए अड़ती हो। तुम्हारी जिद के पीछे तुम्हारी खुददारी होती है, तुम्हारा स्वाभिमान होता है। हाँ शेखर, तुम ही बताओ, दूसरों के सहारे जीना या फिर दूसरों के दिए पर जीना भी कोई जीना होता है? पता है, मैं भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना करती हूं कि मेरा हाथ हमेशा ऊपर रहे, नीचे नहीं। इसलिए तो मैंने तुमसे शादी की। हाँ? तुम्हें लालच बिल्कुल ही नहीं है, मेहनत करने का एक जज्बा है, सेल्फ डिग्निटी है ना? वेल, अच्छा है। अरे, ये कैसी आवाज है? शीशे टूटने की लग रही है। कौन है? एक मिनट रुको। हाँ। कौन है? हेलो। वॉचमैन, जी साहब। यहाँ बिल्डिंग के इतने सारे कांच टूट रहे, इतना शोरगुल हो रहा, तुम लोग क्या कर रहे हो नीचे? ये आप क्या कह रहे हैं साहब? किधर कांच टूट रहे हैं? यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, तुम ऊपर आओ, ऊपर आओ जल्दी। जी साहब। क्या हुआ? पता नहीं साहब कह रहे हैं कोई बिल्डिंग के कांच तोड़ रहा है, ऊपर बुलाया। चलो 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 जल्दी चलो। ए, जल्दी ऊपर चल। चल चल जल्दी जल्दी। साहब क्या हुआ साहब? हमें इतनी जोर जोर से बिल्डिंग के शीशे टूटने की आवाजें आ रही है। आप लोग बहरे हो गए, कुछ सुनाई नहीं देता? मगर साहब हम लोगों को तो कोई आवाज सुनाई नहीं थी। लो, मुझे लग रहा है ये सामने वाले फ्लैट से आवाज आ रही है, जरा खोलिए इसे। अच्छा चलिए। लेकिन मेम साहब इस फ्लैट में तो कोई भी नहीं रहता। मैंने कहा ना, आप दरवाजे खोलिए, खोलिए जल्दी। अच्छा पर शेखर, यहाँ तो कोई भी कांच टूटे नहीं है। हाँ, पर आवाज तो यहीं से आ रही थी ना।
देखा, अंदर देखा ठीक से? साहब यहाँ तो कोई भी नहीं है। क्या? कोई भी नहीं है। मैंने आप लोगों से कहा ना कि आप दोनों के अलावा यहाँ कोई भी नहीं रहता। साहब पर वैसे आप लोग डरिए मत, हम लोग इधर ही है। हाँ हाँ ठीक है, चलो यहाँ से चला। आइए जी साहब, आइए। आइए। चलो। अर्चना, अर्चना मैं लेट हो रहा हूँ ऑफिस के लिए। आई बाबा। ऑलराइट। अच्छा सुनो, मेरे जाने के बाद दरवाजा अंदर से ठीक से बंद कर लेना। ओके? ये रहा तुम्हारा बैग। थैंक यू। और अब तुम मेरी सुनो, बताओ। आज शाम को तुम जल्दी आ रहे हो। यस, आई लव यू। बाय। बाय। यू टू। बाय। कौन है? 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 कौन है?
कौन है? कौन है? तुम मुझे तंग कर रहे थे तभी से। क्या हुआ? तुमने तो मेरी जान ही ले ली। ओह आई एम सो सॉरी, लेकिन तंग कहाँ? मैंने तो बिल्कुल ही बेल नहीं बजाई, आई स्वेयर। क्या कह रहे हो तुम? तो क्या क्या हुआ? नहीं अर्चना, नहीं कुछ। आर यू श्योर? हाँ अच्छा, मुझे बहुत भूख लग रही है। हाँ चलो। चलो चलो, लेट्स गो। शेखर, शेखर, तुमने बाथरूम का नल खुला छोड़ा है? बाथरूम का? हाँ। नहीं, मैं तो बाथरूम गया ही नहीं। ओह, फिर मैं देखता हूँ। हाँ। शेखर, शेखर, शेखर किधर हो तुम? शेखर, शेखर क्या हुआ? ओह गॉड, तुमने मेरी जान ही ले ली। क्या हुआ? कोई नलवल खुला नहीं था। कौन है? कौन है? कौन है? अरे, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अरे, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो।
कोई बचाओ, कौन हो सकता अंदर? मुझे बचाओ, तुम ये मेरी रुको, मदद करो, मैं वॉचमैन को मुझे लेके आता हूँ। बचाओ, मुझे बचाओ, कोई बचाओ। वॉचमैन, वॉचमैन, जी साहब। वॉचमैन जल्दी ऊपर आओ, आया साहब। जल्दी आओ। चलो चलो जल्दी। हाँ। क्या हुआ साहब? ये देखो, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, मुझे बचाओ, मेरी मदद करो, सुना तुमने? मुझे बचाओ, कोई बचाओ। अंदर कोई है, दरवाजा खोलो जल्दी। संभल के। अरे साहब आवाजें तो हमने भी सुनी थी और धुआं निकलते भी देखा था, मगर यहाँ तो कोई नहीं है। शेखर, हाँ? शेखर, ये सब क्या हो रहा है? शरारत, शरारत है ये। ऐसी शरारतें, ऐसी हरकतें बिल्डर लोग एक दूसरे के खिलाफ करते हैं, उन्हें बदनाम करने के लिए, बिजनेस में नीचा दिखाने के लिए। मान लो कोई ये अफवाह फैला दे कि वो बिल्डिंग हॉन्टेड है, कि वहां कभी किसी के रोने की आवाज आती है, कभी शीशे टूटने की आवाज आती है, कभी नल खुला रहने की आवाज आती है, तो कोई डर के मारे वहां रहने नहीं जाएगा। बेटी तुम ही बताओ कि ये सब देखने के बावजूद तुम वहां रहने के लिए जाओगी? डैडी, डैडी, अगर कोई ऐसी शरारत मुझे डराने के लिए कर रहा है तो मैं नहीं डरने वाली। मैं वो फ्लैट कभी नहीं छोड़ूंगी। I mean, मेरे डैडी बड़े आदमी है, पर मेरे हस्बैंड ने तो जिंदगी भर की कमाई लगा दी है उसमें। नहीं, मैं ये फ्लैट कभी नहीं छोड़ूंगी। और अगर कोई समझता है कि ऐसी हरकतें करके मुझे ये यकीन दिला देगा कि वहां भूत और प्रेत रहते हैं, तो आई एम सॉरी। ना मुझे भूत से डर लगता है, ना प्रेत से। दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। बेटी तुम फिक्र मत करो, मैं कमिश्नर साहब से बात कर लूंगा। अरे मेरी बेटी जहां रहती है उसके आसपास कोई खतरा रहे, ये नहीं हो सकता। तुम फिक्र मत करो, मैं उन बदमाशों का पता लगाकर उन्हें जेल भिजवा दूंगा। पर डैडी, कुछ ही दिनों में मम्मी पापा भी तीरथ से वापस आ जाएंगे, और अगर ये सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो वो तो वहां रहने से रहे। शेखर तुम भी फिक्र मत करो, सब 2-3 दिन में ठीक हो जाएगा। बस तुम लोग जरा सी हिम्मत रखो, ठीक है? जी। ठीक है डैडी, फिर हम चलते हैं। ओके, ओके, बाय। बाय, Bye. टेक केयर। सर आप कहाँ जा रहे हैं सर? मीटिंग चल रही है सर। अरे अरे साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? अरे महाजन साहब, महाजन साहब, अबे तू इतने ओछेपन पे उतर आएगा ये मैंने सोचा भी नहीं था। मेरा नाम सुनील महाजन है, मैं तुझे दुनिया से उठा दूंगा, समझा? सुनील साहब, लेकिन मैंने किया क्या है? सुनील सागर में तेरे गुंडे वहां रहने वाली मेरी बेटी और दामाद को परेशान कर रहे हैं। भगवान की कसम खाता हूँ सुनील साहब, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है, मेरा कोई हाथ नहीं है। एक बात कान खोल के सुन ले, अगर तेरा हाथ हुआ तो वो हाथ नहीं रहेगा, समझो?
लिफ्ट मैन कहाँ है? चलो लेट्स गो। अरे ये ऊपर कहाँ जा रही है? ये क्या हो रहा है? लिफ्ट खराब तो नहीं हो गई कहीं? शेखर, ये क्या हो रहा है? पता नहीं, लगता है ये भी किसी की शरारत है। कोई बात नहीं, चलो। ये सब क्या हो रहा है? अरे ये छत नीचे कैसे गिर गई? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ठीक हो ना? अर्चना बेटी, कुछ तुम लोगों को तो नहीं हुआ ना? नहीं डैडी, दरवाजा खोल के हम लोग आ ही रहे थे कि ये छत ऊपर से गिर गई। थैंक गॉड कुछ नहीं हुआ तुम लोगों को। क्या कहूं कि आप हैं सुनील महाजन के आर्किटेक्ट और आप हैं इंजीनियर और मैं बिल्डर, और ये नई बिल्डिंग बनी है। अभी ये बन के बिल्डिंग तैयार हुई है और अभी तक यहां कोई रहने नहीं आया है और ये हालत है। अगर मेरी बेटी और दामाद को कुछ हो जाता तो कौन जिम्मेदार होता? आप या मैं? कैसा कंस्ट्रक्शन है ये? इतनी मिलावट के पूरी छत नीचे गिर गई। कल बिल्डिंग ढह जाएगी। नहीं सर, आप ध्यान से देखिए सर। सर इसमें कोई मिलावट नहीं है और ना ही कंस्ट्रक्शन का कोई डिफेक्ट है। सर आप ध्यान से देखिए, ऐसा लगता है जैसे किसी ने इस पोर्शन को काट कर नीचे गिरा दिया हो। महाजन साहब, हम भी बरसों से कंस्ट्रक्शन लाइन में काम कर रहे हैं। मुझे लगता है ये जरूर किसी की साजिश है। ये कोई हादसा नहीं है सर। ये क्या कह रहे हैं आप? जी हाँ सर। सर ये काम आपके दुश्मनों का है जो महाजन बिल्डर्स को बदनाम करना चाहते हैं। ठीक है महाजन साहब, मैं चलता हूं और अपने डिपार्टमेंट को जरूरी इंस्ट्रक्शंस दे देता हूं। और आप बिल्कुल फिक्र ना करें, इस बात का बहुत जल्द पता चल जाएगा कि इस साजिश में किसका हाथ है। थैंक यू। ओके। आप लोग भी जा सकते हैं। ओके सर। बेटी अर्चना, फिलहाल तुम ऐसा करो कि अपने उसी बंगले में शिफ्ट हो जाओ। डैडी, एक बात पूछूं? हाँ पूछो। आप बुरा तो नहीं मानेंगे ना? नहीं कहो। डैडी, आप कहीं मुझे और शेखर को
उस बंगले में शिफ्ट कराने के लिए तो नहीं ये सब करवा रहे हैं? अर्चना, तेरा दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? हाँ, ये सच है कि मैं चाहता था कि मेरी बेटी मेरे बंगले में रहे, पर क्या मैं ऐसा करूंगा जिससे मेरी बेटी की जान को खतरा हो? क्या एक बाप अपनी बेटी की जान का दुश्मन हो सकता है? नहीं डैडी, मेरे मन में बस थोड़ा सा शक था। आई एम रियली सॉरी डैड, आई एम सॉरी। खैर, फिलहाल ये फ्लैट तुम्हारे रहने लायक नहीं रहा है। तुम ऐसा करो कि अपना कुछ सामान लेकर मेरे साथ चलो। नहीं डैडी। डैडी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अर्चना, और वैसे भी मुझे दिल्ली जाना है। तुम यहाँ अकेली कैसे रहोगी? नहीं शेखर, मैं अपना घर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। अरे अर्चना, ये बच्चों जैसी बातें मत करो। डैडी मैं कह रही हूँ ना। अब कुछ नहीं सुनूंगा। शेखर, अपना सामान ले लो, चलो मेरे साथ आओ। तुम ध्यान रखना अपना, डरना नहीं, मैं जल्दी आ जाऊंगा। ठीक है। ओके। अर्चना बेटी, मैं शेखर को एयरपोर्ट छोड़ के आता हूँ। और हाँ, वो रात वाला फ्लैट या हादसा भूल जाओ और जाके आराम से सो जाओ, ठीक है? कम। टेक केयर। यू टू। लव यू। बाय। बाय। ये क्या अर्चना, तेरा अपना घर होकर तू अपने पिता के घर में? किस बात से डर गई तू? किस डर से तू यहां आ गई? नहीं, तुझे इस घर में नहीं, उस घर में रहना चाहिए। नहीं, मैं यहां नहीं रहूंगी, मैं अपने घर जाऊंगी। मेम साहब, आप? हाँ, मैं ऊपर जा रही हूँ। मेम साहब, हम साथ आते हैं? नहीं, मैं अकेली जाऊंगी, ठीक है?
कौन है यहाँ? कौन है यहाँ पे? कौन है? तो अभी ये सामने क्यों नहीं आ रहा? कौन है? कौन है? कौन है? रुक जाओ वरना मैं गोली मार दूंगी। कौन हो तुम? कौन हो तुम? किसने भेजा तुम्हें यहाँ? तुम एक औरत होकर इतनी घिनौनी हरकत कर रही हो? अरे औरत तो जिंदगी देती है, जिंदगी। और तुम हो कि जिंदगी लेना चाहती हो? और वैसे भी तुम क्या समझती हो? तुम्हारी इन सब हरकतों से मैं ये घर छोड़कर भाग जाऊंगी? नहीं, मैं ये घर कभी नहीं छोड़ूंगी, समझी तुम? ये मेरा घर है। ये फ्लैट तो क्या, अगर ये बिल्डिंग भी गिर जाए ना, फिर भी मैं यहां से नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मेरा। नहीं, ये हमारा घर है। इस जगह को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगी। मैं नहीं जाऊंगी। ये बिल्डिंग जिस जगह पर खड़ी है, जिस जगह पर तुम खड़ी हो, ये पूरी बिल्डिंग इंसानों की लाशों पर खड़ी है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूं। मगर तुम हो कौन? इंद्राणी दत्त। इंद्राणी दत्त? लेकिन तुम्हारे इस तरह यहां आने की वजह क्या है? मैं कौन हूं और यहां किस लिए आई हूं, यह सब जानने के लिए तुम्हें मेरी पूरी कहानी सुननी पड़ेगी। कहानी क्या, एक सच्चाई, एक हकीकत। मैं एक जर्नलिस्ट हूं। चलो चलो सब बाहर निकलो। तुम लोगों को आज शाम तक का टाइम दिया था बस्ती खाली करने के लिए, मगर बहुत चर्बी चढ़ गई है तुम लोगों को। अरे हम तो वैसे ही किस्मत के मारे हैं, रोटियों के लिए मोहताज हैं। फुटपाथ के किनारे दुकान लगाते हैं तो म्युनिसिपालिटी वाले उठाकर फेंक देते हैं। दलदल भरे गटर को साफ करके झोपड़ा बनाते हैं तो आप लोग आ जाते हैं। अच्छा, तो अब भाषण देने लगा? नहीं नहीं, नेता बनता है। हाँ, देखते क्या हो, मार के निकालो इनको और सारी बस्ती को आग लगा दो। पकड़ लो उसे, भागने न पाए।
इंद्राणी दत्त नाम है इसका। इसने उस बस्ती में उस जगह तुम्हारी तस्वीरें ली जहां बस्ती में आग लगाने वालों में तुम शामिल थे। और सर, वो अखबार जंग के लिए काम करती है। हाँ, और अगर वो तस्वीरें अखबार में छप गईं तो हमारी दुनिया में बहुत बड़ा भूकंप आ जाएगा। हम सब बेनकाब हो सकते हैं। सर आप कहें तो बस इस शहर में सैकड़ों गंदी बस्तियां थीं, जिनकी सफाई करके हमने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी की हैं। अब इस लड़की को भी साफ कर देते हैं। एक मामूली सी नाजुक सी लड़की के साथ तुम लोग ऐसा भयानक सलूक करोगे? तो क्या करें बॉस, अब उसका जिंदा रहना हमारी मौत है। देखो चौहान, हम लोहे का हथौड़ा इस्तेमाल करने से पहले सोने की हथौड़ी इस्तेमाल करना चाहते हैं। सोने में बहुत ताकत होती है, उसकी चमक से अच्छे अच्छों की आंखें चौंधिया जाती हैं। बस तुम इतना करो कि उससे हमारी मुलाकात का बंदोबस्त करवा दो। नमस्ते। यस। पहचाना तो होगा आपने मुझे। कहिए। हम आपके साथ एक मीटिंग करना चाहते हैं। कुछ अर्जेंट और इंपॉर्टेंट बातें करनी है। ये लीजिए। ये क्या है? ये उस कार की चाबी है जो बाहर खड़ी है। हमारे बॉस ने आपको गिफ्ट दी है। मैं आपके बॉस से जरूर मिलूंगी, लेकिन मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है। मेरी अपनी बाइक है। फिर भी गिफ्ट है। आई एम सॉरी। हम आपका इंतजार करेंगे, आप तैयार हो जाइए। थैंक यू। और हाँ चौहान, वो डोंबिवली वाले प्लॉट जी का सर। वो फाइनल कर लो। अच्छा जी। और इंद्रानी जी आ गई। आइए आइए इंद्राणी जी, कहिए आपको हमारा तोहफा पसंद नहीं आया? भ्रष्टाचार रिश्वत को आप तोहफा कहते हैं? अरे भाई, आपके साथ कैसा भ्रष्टाचार? मैंने तो आपकी मदद करने की कोशिश की। मुझे पता लगा कि आप लोगों की मदद के लिए स्कूटर से जाती हैं और वहां पहुंचने में आपको देर हो जाती है। तब तक कोई बेचारा दम तोड़ देता है। अब अगर आपके पास कार होती तो आप बिल्कुल सही वक्त पे वहां पहुंच जाती हैं और हादसे का शिकार कोई इंसान सड़क पर दम नहीं तोड़ देता। मिस्टर महाजन, आप तो उस हादसे के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। आप गरीबों के लहू के बारे में ऐसे जिक्र कर रहे हैं जैसे आप किसी बार में बैठकर शराब का मजा ले रहे हैं। इंद्राणी जी, मेरे पास वक्त कम है। दरअसल आपकी उम्र में लोग इनकलाब के घोड़े पर सवार होते हैं और उन्हें लगता है कि उनके चाबुक लगाने से इनकलाब का घोड़ा जिधर जिधर दौड़ता हुआ जाएगा, उधर उधर लोग एक नई जिंदगी, एक नया नारा लगाने लगेंगे। क्यों? मिस्टर महाजन, आपने गरीबों का इतना खून पिया है कि अब वो खून आपकी आंखों की पुतलियों में उतर आया है। आप अंधे हो गए हैं। आपको कुछ नजर नहीं आ रहा है। इंद्राणी!
देखो इंद्राणी, इस वक्त जिस पेशकश के लिए तुम्हें बुलाया है वो तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। मैं एक अखबार शुरू कर रहा हूं और मैं चाहता हूं कि उस अखबार के एडिटर की जगह तुम संभालो। और जाहिर सी बात है कि हमारे अखबार का एडिटर एक शानदार बंगले में रहेगा और ये रहे उस बंगले के पेपर्स। और जाहिर सी बात है कि बंगले में रहने के लिए तुम्हें अपनी फितरत बदलनी होगी और उसके लिए ये छोटी सी रकम। आप व्यापारी हैं, सिर्फ खरीदना और बेचना जानते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं, मेरी इतनी जरूरत नहीं है कि आपके हाथों अपना ईमान बेच दूं और इसके बाद इंसानों की जात से निकलकर हैवानों की जात में शामिल हो जाऊं। और सच पूछिए तो मिस्टर महाजन, आपकी इतनी औकात नहीं है कि आप इंद्राणी को खरीद सके। अब आप अपने बुरे दिनों की उल्टी गिनती शुरू कर दीजिए। क्या किया भाई जी आपने? हम तो कह रहे थे कि एक छोटा सा रोड एक्सीडेंट इस चूटी को मसल सकता है। सोलंकी, तुम लोगों को गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है और मुझे गुस्सा आता ही नहीं। मुझे इसका अंजाम मालूम है। ये जिस आग से खेल रही है ये खुद उसमें जल के भस्म हो जाएगी। और कल के अखबार में जो हमारा नाम होगा, आपका नाम होगा, हमारी बिल्डिंग की रिपोर्ट होगी, उसका क्या होगा? कल किसने देखा है चौहान? हाँ अर्चना, मैंने जो कुछ भी कहा उसकी एक एक बात सच है। हाँ इंद्राणी, ये जो कुछ भी हुआ, इस शहर में जितने भी हादसे हुए और जिन जिन इलाकों का तुमने जिक्र किया, वहां पर पहले बस्तियां हुआ करती थी, मगर अब वहां पर मेरे डैडी की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें हैं। अब ये बात मेरी समझ में आ रही है कि आज से 20 साल पहले एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करने वाला एक मामूली सा ओवरसियर इस शहर का सबसे बड़ा रईस कैसे बन गया। इसका मतलब है मैं अपने डैडी को कभी जान ही नहीं पाई। अर्चना, न जाने कितनी बस्तियां जली, कितने लोग जलकर मरे, और उन मरने वालों में सभी जात, धर्म और मजहब के लोग थे। वो हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे। और सच पूछो तो जिस जगह पर मैं और तुम खड़ी हैं, जहां पे ये ऊंची बिल्डिंग खड़ी है, ये भी एक शमशान है, एक कब्रिस्तान है। बस इंद्राणी, मैं और कुछ नहीं। तुमने ठीक समझा, मैं इंद्राणी नहीं, इंद्राणी की आत्मा हूं। डरो मत अर्चना,
लेकिन ये सब तुम्हें बताना जरूरी था। देखो अर्चना, मैं तुम्हें और तुम्हारे पति को डराना नहीं चाहती थी और ना ही किसी को नुकसान पहुंचाना चाहती थी। मैं तो सिर्फ उस जुल्म और उस अन्याय को तुम्हारे सामने रखना चाहती हूं। वो जुल्म जो उन गरीब बस्ती वालों पर हुआ है, जो मुझ पर हुआ। यही है इंद्राणी की कहानी। अब मेरी यही इच्छा है कि उन गुनहगारों को उनके गुनाहों की सजा मिले, तभी मेरी आत्मा को शांति मिलेगी, तभी मैं मुक्ति पा सकूंगी। हाँ इंद्राणी, तुम्हें मुक्ति जरूर मिलेगी और उन गुनहगारों को सजा दिलाने में मैं तुम्हारी मदद करूंगी। अफसोस तो बस इस बात का रहेगा कि मैं एक कातिल की बेटी हूं, एक खूनी की बेटी। इंद्राणी, अरे अर्चना, तुम क्या बात है बेटी? डैडी, हमारे फ्लैट में जो कुछ भी हो रहा है उसका पता चल गया है। क्या? हाँ डैडी, आप ठीक कह रहे थे कि ये सब किसी की शरारत है और इन सब शरारतों के पीछे किसी लड़की का हाथ है। ये तुम क्या कह रही? मैं सच कह रही हूँ डैडी। पर वो लड़की है कौन? उस लड़की के दिल में आपके लिए सख्त नफरत है और जब वो आपके खिलाफ बोलने लगी तो मेरी लड़ाई हो गई उससे। इनफैक्ट आप भी अपने खिलाफ लगाए गए इल्जाम सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पर अर्चना बेटी, आखिर वो लड़की है कौन? इंद्राणी, इंद्राणी दत्त नाम है उसका। अरे अर्चना, तुम क्या बात है बेटी? डैडी, हमारे फ्लैट में जो कुछ भी हो रहा है उसका पता चल गया है। क्या? हाँ डैडी, आप ठीक कह रहे थे कि ये सब किसी की शरारत है और इन सब शरारतों के पीछे किसी लड़की का हाथ है। ये तुम क्या कह रही? मैं सच कह रही हूँ डैडी। पर वो लड़की है कौन? उस लड़की के दिल में आपके लिए सख्त नफरत है और जब वो आपके खिलाफ बोलने लगी तो मेरी लड़ाई हो गई उससे। इनफैक्ट आप भी अपने खिलाफ लगाए गए इल्जाम सुनेंगे ना तो दंग रह जाएंगे, आपके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाएगी। पर अर्चना बेटी, आखिर वो लड़की है कौन? इंद्राणी, इंद्राणी दत्त नाम है उसका। आप जानते हैं उसे डैडी? वो अपने आप को जर्नलिस्ट कहती है, पर मुझे नहीं लगता। क्यों? क्या हो गया डैडी आपको? आप इस तरह से चुप क्यों हो गए? नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटी। दरअसल कंस्ट्रक्शन बिजनेस में राइवलरी बहुत ज्यादा है और एक बिल्डर दूसरे बिल्डर का दुश्मन होता है। पर ये तो गलत बात है ना डैडी। पता है, आप पर लगाए हुए सारे इल्जाम इतने संगीन हैं कि अगर मैं उन सब पर विश्वास कर लूं तो शायद आपका चेहरा भी ना देखूं जिंदगी भर।
बेटी बकवास करती है वो लड़की। लगता है वो हमारे किसी दुश्मन बिल्डर की एजेंट है। तुम उसे मेरे सामने ले आओ। आई ट्राई डैडी, पर पता नहीं वो आए ना आए। नहीं बेटी, अब तो जैसे भी हो तुम उसे मेरे सामने ले ही आओ। हाँ डैडी, अब तो मैं भी उसको आपके सामने जरूर लाऊंगी, क्योंकि अब मैं भी सच का चेहरा देखना चाहती हूँ। एनीवे डैडी, मैं अब चलती हूँ। ओके ओके, बाय। सोलंकी, आप सब लोग मेरे केबिन में फौरन आ जाएं। क्या हुआ महाजन साहब? आखिर बात क्या है? क्या हुआ? जेल की सलाखों के पीछे जब हम जाएंगे तब पता लगेगा कि क्या हुआ। अरे मगर कुछ पता तो चले कि क्या हुआ है। इंद्राणी जिंदा है। इंद्राणी जिंदा है? ये कैसे हो सकता है? उसकी राख तो कब की मकान की राख के साथ मिलकर हवा में बिखर गई, हमारे सामने जलकर मरी वो। आप कह रहे हैं वो जिंदा है? मैं नहीं कह रहा हूं, अर्चना कहकर गई है। हाँ, मैंने इंद्राणी का ख्वाब नहीं देखा है। यकीन तो नहीं हो रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो किसी भी तरह उस मकान से बच निकलने में कामयाब हो गई हो। लेकिन इसका पता कैसे चलेगा? ये अब मैं कुछ नहीं जानता, ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है, समझे? ठीक है महाजन साहब, अगर आप इजाजत दें तो हम अर्चना बेटी पर नजर रखेंगे। वो उससे मिलने की जरूर कोशिश करेगी, तब हम उससे निपट लेंगे। ठीक, मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि अर्चना को इसकी खबर नहीं होनी चाहिए। इंद्राणी, आओ अर्चना, क्या बात है? इंद्राणी, मैंने खेल शुरू कर दिया है, और जिस तरह से मेरे डैडी के चेहरे का रंग उतरा, मुझे यकीन हो गया है कि वो कातिल है। एनीवे, वो तुमसे मिलना चाहते हैं। मुझसे? हाँ इंद्राणी। अर्चना, अब तो तुम्हारे पापा ने अपने उन 4 साथियों को यह बात कही होगी, वही 4 साथी जो उस अपराध में तुम्हारे पापा के साथ थे। मेरे जिंदा रहने की खबर सुनकर उनकी रातों की नींद हराम हो गई होगी और वो मेरी तलाश में होंगे। अर्चना, तुम्हें एक बार और मेरी मदद करनी होगी। इंद्राणी, एक बार तो क्या, मैं उस वक्त तक तुम्हारी मदद करूंगी जब तक उन लोगों को सजा न मिल जाए, और अब मैं वैसे ही करूंगी जैसा तुम चाहोगी। अरे अर्चना बेटी, तुम अचानक कैसे? वो मुझे कुछ खास बात करनी थी आपसे। अच्छा, क्या खास बात है?
इंद्रानी इंद्रानी तुम्हें मिली थी? नहीं डैडी, इंद्रानी मुझे मिली नहीं थी। उसने मुझे फोन किया था और आज रात मैं उसे खाने पर बुला रही हूँ। क्या? हाँ डैडी, वो आ रही है और मैं चाहती हूँ कि आप भी आए आज। मैं बेटी क्यों? आप ही ने तो कहा था कि मैं उसे आपके सामने लेकर आऊं, है ना? हाँ, कहा तो था मैंने। तो बस वो आ रही है। मेरा ख्याल है डैडी आप तो आए ही, हो सके तो अपने साथ साथ सोलंकी अंकल, चौहान अंकल, दौलत राम अंकल और मलिक अंकल को भी साथ लेकर आइए। नहीं नहीं बेटी, उनकी क्या जरूरत है? वो क्या है ना डैडी, गृह प्रवेश वाले दिन मैं उन्हें कुछ खिला पिला नहीं सकी थी, तो उन्हें मुझसे कुछ शिकायत भी होगी। सोचा इसी बहाने उनकी शिकायत भी दूर कर दी जाए। क्यों? वैसे अगर आप कहें तो मैं उन्हें खुद से इनवाइट कर लूं? नहीं नहीं नहीं, मैं उनसे कह दूंगा। आप उनसे कहेंगे नहीं, आप उन्हें अपने साथ लेकर आएंगे। ओके? ठीक, मैं ले आऊंगा उन्हें। थैंक्स डैडी। अब मैं चलती हूँ, आखिर रात की तैयारी भी तो करनी है। बाय। अर्चना, अर्चना। अरे आ गए डैडी आप लोग। अब भाई मेरी बेटी दावत दे और मैं ना आऊं? ऐसा कभी हो सकता है क्या? थैंक्स अ लॉट। चलिए। कहाँ? डाइनिंग हॉल में। डाइनिंग हॉल में? अरे भाई, तुम्हारा ये फ्लैट है? ये फ्लैट तो मेरा है ही डैडी, पर ये बिल्डिंग तो मेरे डैडी की है। तो क्या इस बिल्डिंग का कोई दूसरा फ्लैट मैं यूज नहीं कर सकती? ये तुम क्या कह रही हो बेटी? दूसरा फ्लैट क्या, तुम कहो तो मैं ये पूरी बिल्डिंग तुम्हारे नाम कर दूं? थैंक्स डैडी, फिलहाल तो फ्लैट ही काफी है। आइए आइए ना। आइए डैडी। आइए आप लोग। वाओ, क्या इंतजाम किया है। पसंद आया आप लोगों को? पसंद तो बहुत आ गया बेटी, लेकिन ऐसा लगता है हम किसी तिलस्मी दुनिया में पहुंच गए हैं। बेटी, वो तुम्हारी इंद्रानी? डैडी, इस दावत की खास मेहमान तो इंद्रानी ही है। इनफैक्ट उसके बगैर तो ये दावत ही अधूरी है। आप लोग बैठिए ना, मैं अभी खाने का इंतजाम करके आती हूँ। बैठिए ना। आइए। देखो, इंद्रानी के आने पर तुम लोग अपने ऊपर काबू रखना।
कोई ऐसी हरकत मत कर बैठना जिससे बना बनाया खेल बिगड़ जाए। आप बेफिक्र रहिए सुनील साहब, बिल्कुल ऐसा ही होगा। हेलो एवरीबॉडी। मुझे आने में देर तो नहीं हुई? आप सब मुझे यहां देखकर हैरान हैं, है ना? क्योंकि आपके हिसाब से मैं जलकर मर चुकी हूं और मेरे साथ साथ वो सारे सबूत भी जल गए जो आपके गुनाहों का आईना थे। मुझे यहां जिंदा देखकर आपकी उम्मीदों पर पानी फिर गया, है ना? नहीं इंद्राणी, नहीं, हमारी उम्मीदों पर पानी नहीं फिरा है, बल्कि हमें तो एक मौका मिल गया है उस काम को पूरा करने का जो अधूरा रह गया था। तुम्हारी मौत से हम चैन की नींद सो रहे थे, मगर तुम्हारे जिंदा रहने से तुम सबकी नींद हराम हो गई है ना? क्योंकि तुम्हारे अपराध और गुनाहों के बारे में सिर्फ मैं जानती हूं और वो सारे सबूत मेरे पास मौजूद है कि कैसे तुम लोगों ने उन बस्तियों को आग लगाकर उन बेबस, लाचार और मजबूर गरीबों को जिंदा जला दिया। कैसे तुम लोगों ने उन बस्तियों को उजाड़ उजाड़ कर अपनी ऊंची बिल्डिंग्स बना ली। तुमने तो मेरे घर में भी आग लगाई थी, मगर तुम बच गईं। बड़ी खुशनसीब थी तुम उस रात, मगर आज तुम्हारी बदनसीबी तुम्हें यहाँ लाई है। नहीं, बदनसीबी नहीं, तुम्हारी बेटी अर्चना। इंद्राणी, तुम्हारी ये चाल कामयाब नहीं हो सकती, क्योंकि अब तुम्हें और जीने का मौका नहीं दिया जाएगा। नहीं नहीं सुनील महाजन, आज की रात तुम्हारी नहीं, मेरी है। उस रात तुम शिकारी थे और मैं शिकार। आज की रात मैं शिकारी हूं और तुम सब के सब शिकार। अरे
इसी आग में जलाया था ना तुमने मुझे और उन गरीबों को। कितना चीखे थे, कितना चिल्लाए थे, कितनी तकलीफ हुई थी उन लोगों को। चलकर मरने में दूसरों को जिंदा जलाने वाले, अब देख चलकर मरने में कितनी तकलीफ होती है। नहीं इंद्राणी, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। इंद्राणी नहीं, प्लीज। अर्चना, मुझे तुम्हारे पापा की दर्दनाक मौत का बहुत अफसोस है। नहीं इंद्राणी, वो मेरे पिता नहीं, एक हत्यारे थे। तुम्हारे हत्यारे, हजारों मासूमों के हत्यारे। मुझे उनकी मौत का कोई अफसोस नहीं, कोई अफसोस नहीं। अर्चना, मैंने तुम्हें इसलिए चुना था क्योंकि मैं जानती थी कि तुमने हमेशा सच्चाई का साथ दिया है। मेरा काम पूरा हो गया। मैंने मासूमों और बेगुनाहों की मौत का बदला ले लिया। मैं जा रही हूं, लेकिन यह मिशन पूरा नहीं हुआ अर्चना। अब भी सुनील महाजन जैसे लोग इस शहर में मौजूद हैं। हाँ इंद्राणी, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारे इस मिशन को जरूर पूरा करूंगी। आई प्रॉमिस यू। शुक्रिया अर्चना, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी।